बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता करे। तो जनाब सभी मैकरोनी के पकौड़े बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी ये ट्राई करती हूँ। देखने में बहुत ही मज़े के क्रिस्पी लगते हैं और खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे। लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ ये बनाने चाहिए या नहीं। इधर पैन में मैंने पानी ले लिया काफ़ी सारा और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे ताकि मैकरोनी जो है वो हमारी जुड़े नहीं। एक बार इसे हिला लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मैकरोनी ऐड कर देंगे। ये 1 पाव मैकरोनी यानी 250 ग्राम है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है और आपको ये इसको बॉयल करने का तरीका तो आता ही है। 7 से 8 मिनट बॉयल करेंगे और इसे हमने 100% बॉयल करना है, मतलब फुली कुक करना है। तो मैकरोनी बॉयल हो रही है उतनी देर हम अपनी वेजिटेबल्स देख लेते हैं जो हमने आगे रेसिपी में यूज़ करनी है। तो बंद गोभी मैं ले रही हूँ इधर तकरीबन 1 कप के करीब है। इसे चॉप कर रही हूँ मैं और ये मैकरोनी हमारी 7 से 8 मिनट के बाद बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल डन है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये ले बहुत ही ईजिली ये कट हो रही है। तो इसे अब हम छान लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं और एक बार ठंडा पानी ऊपर से डाल देंगे ताकि ये जुड़े नहीं। अगर ये जुड़ भी जाए तो मसला नहीं है। आप जब डालने लगे किसी भी चीज़ में तो आप इसके ऊपर दोबारा से एक बार पानी ऐड कर लें। तो इसे साइड पे करते हैं और अब हम इधर प्याज चॉप कर लेते हैं। 2 छोटे साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। आप बड़ा ले रहे हैं मीडियम तो 1 ले लें और 1 शिमला मिर्च है नॉर्मल से साइज़ की। इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ये लें, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलें जी, शिमला मिर्च भी कट हो गई। अब ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है मेरे पास, तो सब्ज़ वाला पार्ट ही मैं इसका ले रही हूँ, वो उसकी कटाई कर लेंगे हम। और उसके बाद हम इधर ले रहे हैं सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन मैं 5 से 6 ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम ये पुदीना ले रहे हैं थोड़ा सा, तो इसके पत्ते इनकी भी कटिंग कर लेंगे। आप छुरी से इजीली कटिंग कर सकते हैं इनकी, ज़रूरी नहीं है कैंची हो। और अब ये सब्ज़ धनिया है, इसकी भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। काफ़ी बारीक हो जाती है इससे कैंची से। अब कैंची थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं अंदर से। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये बंद गोभी मैंने ऐड कर दी, अब प्याज ऐड कर रहे हैं और उसके बाद बाकी की सब्जियां भी, ये शिमला मिर्च है ये भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। सब्ज़ अनियन वो भी ऐड कर दिया हमने इसमें। और उसके बाद जो है लास्ट में हम पुदीना और सब्ज़ धनिया ये कट हो गई, मैंने डाल लिया था। ये स्प्रिंग अनियन है मेरे पास और नमक तो सब्ज़ वाला पार्ट में ऐड कर रही हूं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे हम। और उसके बाद 1 टीस्पून ऐड कर दी, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। मैं 5 से 6 ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं मसल के ऐड करना ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, बाद हम ये गुना हो जाएगा इसका थोड़ा सा। और अजवाइन 2 पत्ते इनकी भी कटिंग करेंगे। और ये मेरे पास अनारदाना है 1 टेबलस्पून मैंने लिया और इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया। और अब ये रेत बहुत होती है, इसकी भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। इसे ड्रेन कर लेना, काफी बारीक हो जाती है इससे कैंची से। अब बेसन तकरीबन 1.5 कप के करीब है, 350 ग्राम के करीब है। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। सारी चीजों की हमने पहले ऐसे कर दी, प्याज ऐड भी ऐड नहीं करना। उसके बाद बाकी सब्जियां भी हमने ये बॉयल की है ये भी ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड करेंगे। अगर मैकरोनी यहाँ जुड़ी हो, इस पॉइंट पे अलग नहीं हो रही हो, तो आप क्या करें, आप इसके ऊपर पानी डाल लें ठंडा, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। और मैकरोनी को मैंने 100% बॉयल किया था। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, 80% या 90% वाला सीन नहीं है। आपने इसे फुली बॉयल करना है। और अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर, पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे हम। और जितना रिक्वायर होगा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ये बैटर आपने पतला नहीं करना, वरना ये मैकरोनी अलग से मतलब टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये लें, ऐसी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए, बस ये आपस में जुड़ रहा हो ऐसे। आम पकौड़ों से थोड़ा सा इसे थिक रखेंगे, जैसे हम आम पकौड़ों का बैटर नरम भी कर लेते हैं। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। और इस तरह अपने हाथों की मदद से चिपटे से कबाब से बना लेने, चिपटे से पकौड़े बनाने हैं। इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना, वरना ये अंदर से कुक नहीं होगा अच्छी तरह। तो मीडियम हाई पे इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इनका। तो अब हम इस पॉइंट पे इसे निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। तो ये लें जी, इसी तरह सारे पकौड़े जो हैं वो हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए इधर माशाल्लाह।
बहुत क्रिस्पी और क्रंची हैं। आपको इनकी आवाज़ नहीं मैं सुना रही, लेकिन बहुत ही मज़े के हैं, क्रिस्पी हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो जब देखने में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब हमने ये खाए तो ये बहुत ही हार्ड बने। मतलब कि नॉर्मली तरीके से जब आप इसे मुंह में डालेंगे जैसे दूसरे पकौड़े डालते हैं, तो आपके मुंह में दर्द होने लगा है, इतने हार्ड ये बनेंगे। तो ये बुज़ुर्गों के खाने के लिए तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। हमने खा तो लिए थे क्योंकि इनका टेस्ट बहुत मज़े का था, लेकिन ये है कि ये हार्ड बनते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअर्स तो ये बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये आपका पैसे ही वेस्ट होंगे। टेस्ट बेशक अच्छा हो, लेकिन जब चीज़ खाई नहीं जाए तो फिर वो बनानी भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड बने थे, ये नहीं खाए जा रहे थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन मैकरोनी के पकौड़े बिल्कुल नहीं बनाइएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पकौड़े बनाने के लिए, सबसे बेस्ट हमारे पालक के पकौड़े होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।